नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपका, बाल विकास की गति। आपकी जो बाल विकास की गति होती है वह क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है कि क्या है एक समान होती है। बिल्कुल गलत। बाल विकास की गति एक समान नहीं होती है आपका, ये तो आपको गलत हो जाएगा। मानकीय और अव्यवस्थित होती है, बिल्कुल गलत। ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं आपकी बाल विकास के जो गति होती है, पर यह अव्यवस्थित नहीं होती है। ठीक है, अव्यवस्थित नहीं होती है, तो अव्यवस्थित होने के कारण दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। एक समान होती है, मैंने आपको बताया एक समान, जहां एक समान आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। सुनियोजित और क्रम अनुसार भी होती है कि बाल विकास जो एक क्रम के अनुसार आपका चलता है, तो ये भी आपका सही है। फिर चौथा प्रश्न है आपका, यानी आपका जो है तीसरा में एक समान आ गया, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। एक समान नहीं होती है ये, ठीक है, आपकी बाल विकास की जो दर होती है, लेकिन आपकी सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, बिल्कुल सही। आपके बाल विकास की जो गति होती है, सब में क्या है अलग अलग दर से आपका विकास होता है, तो इसीलिए क्या है इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होता है, बिल्कुल सही। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुख बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं, बजाय सूक्ष्म गति के उपयोग पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, आपको पूछा गया है कि आपकी कौन सी अवस्था में बच्चे जो है वो क्या है, वो क्या है मांसपेशियों, जो बड़ी मांसपेशियों है उस पे क्या है अपना केंद्र पा देते हैं और सूक्ष्म पे नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे जो है वह क्या है अपने जो है बड़ी मांसपेशियों पे ही अपना जो है कंट्रोल पा सकते हैं। जो आपकी उसकी ग्रेटर मसल्स होती है, जैसे आपकी जो है आपका पूरा हैंड या एल्बो घुमाना, यानी आपका हाथ को घुमाना, तो ये क्या है आपकी बड़ी मांसपेशियां। और आपका छोटा काम यानी लिखना पढ़ना, ये आपका छोटी मांसपेशियां करती हैं। तो आपका जो है इसमें जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका शिष्यावस्था। अगला प्रश्न आपका, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी दैनिक जीवन की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रतिक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है। सामाजिक क्रिया आपका जहां पे भी आ जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा सामाजिक प्रक्रिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका समाजीकरण से रिलेटेड। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संवयन करके दुनिया की खोज करता है। ठीक है, आपकी कौन सी अवस्था है आपकी प्याजे के अनुसार की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, बिल्कुल गलत। पुनः प्राप्त क्रिया, ये क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो है यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे पुनः प्राप्त क्रिया जो है ये आपका थोड़ा ऑप्शन जो लग रहा है मुझे कि जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संवयन करके दुनिया की खोज करता है, यानी यहाँ पे ये गलत छप रखा है। यहाँ पे हो जाएगा संवेदी गामक, जो आपकी पहली अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था जो होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था होगी, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है शिशु जो है शारीरिक क्रियाओं के साथ क्या है अपने दुनिया की खोज करता है। तो आपका जो है इसमें शिशु क्या होता है 0 से 2 वर्ष तक का होता है, यानी आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का शिशु होता है, तो आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका, जीन प्याजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है उसकी। आपने जो जीन प्याजे की थ्योरी है उसमें आपको पढ़ा होगा कि बच्चे जो है वह क्या मानते हैं कि सपोज एक बच्चा जो है वह गिर गया, तो उसके क्या है उसके माँ, अगर वो रो रहा है तो उसके माँ बाप ने क्या है जमीन को मारते हैं। इसका मतलब बच्चा सोचता है कि जमीन ने मुझे गिराया, तो क्या है जमीन को भी क्या है दर्द हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा क्या है उसमें चुप हो जाता है। यहीं पे कहा गया है कि क्या है कि जीन प्याजे के संतक एक बच्ची जो मानती है कि कार जो है क्या है सजीव है, यानी आपकी जो कार होती है वह क्या है, क्योंकि कार जो है चलती है, तो वह क्या होती है आपकी कार जो होती है वो सजीव होती है, यह क्या है बच्ची का मानना है। तो इस वाली सोच को आपने प्याजे ने कहा जीववादी सोच बच्चों में आती है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक में व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। आपकी जो है अंतिम चरण अंतिम चरण यानी आपकी जो विवेक वाली चरण होती है
वह अवस्था जो आपकी जहाँ पे जो है जो आपकी महात्मा गांधी में पाई जाती है, विवेक वाली अवस्था, ठीक है, वो उसके बारे में पूछा कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। नियम इसमें नहीं आते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाहत, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में आता है, यह भी गलत हो जाएगा। यह महसूस करना कि अपने लिए कानून और नियम को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, नहीं, ये नियम आपका जो है, ये आपकी चौथी स्तर जो है आपका वो हो जाएगा। फिर यह विश्वास करना कि व्यक्ति को सामाजिक कानून, यहाँ पे चौथा जो है आपका कि यह विश्वास करना कि जो है व्यक्तियों को सामाजिक कानून का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो ये क्या आपका जो हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह विश्वास करना कि व्यक्ति को सामाजिक कानून का आंख बंद करके पालन करना चाहिए, क्योंकि क्या है और क्या है उनका परीक्षण करना चाहिए। ये आपकी जो है विवेक वाली अवस्था होती है, ठीक है, लास्ट अवस्था है। फिर आपका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है, तो उससे हम बोलते हैं पाड़। यानी शिक्षक जो है वह क्या है अपना मदद दे रहा है, तो उसे पाड़ कहा जाता है। फिर आता है लेव वाइगोत्स्की ने विकास डैश, विकास के बारे में आपका लेव वाइगोत्स्की ने क्या है, सीखने का पर्याय है, ये तो नहीं कहा था आपका। सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है, ये भी नहीं कहा था। पर संस्कृति कारक का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि आप नहीं, बिल्कुल गलत है, समाज और संस्कृति आपको वाइगोत्स्की कहते हैं, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। फिर क्या है, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही, कि आपका जो है विकास जो है वह क्या है समाज समाज से रिलेटेड है आपका, ठीक है, और इसे अलग नहीं किया जा सकता, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका नौवां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है, नहीं है पूछा गया है, ठीक है, नहीं है पूछा गया। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चे बच्चों के अनुकूलन बनाना, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, बिल्कुल सही, ये तो सही हो जाएगा आपका। भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, बिल्कुल सही, भय मुक्त वातावरण बनाना है हमको। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, कि यहाँ पे क्या है अनुशासन तो जो है वो भी सही माना जाता है आपका, तो क्या है सकारात्मक अनुशासन पूछा गया, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। फिर विद्यार्थी को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत वाला है। तो हमको क्या है गलत ही ढूंढना था, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, जहां पे भी नहीं आएगा वहां पे हमको गलत ढूंढना है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका जिन जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में होती है, ये आपसे जो है जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उस पर आपका प्रश्न पूछा गया है, कि ऐसे व्यक्ति जिनमें आपको पढ़ना लिखना और कहानी सुनना या अच्छे कौशल होते हैं उनमें गणितीय बुद्धि बिल्कुल नहीं, भाषाई बुद्धि सही, अंत व्यक्तित्व सुंदरता नहीं, और संगीतमय बुद्धि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि उनमें क्या है भाषा से रिलेटेड उनकी बुद्धि अच्छी होती है। फिर आपका होता है 11वां प्रश्न आपका होता है, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ये बिल्कुल आप इसको स्टार कर दीजिएगा। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने प्रतिपादित किया कि भाषा जो है भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। भाषा को आपने किसने कहा था, तो आइए हो जाएगा आपका लेब वाइगोस्की, ठीक है। आपके लेब वाइगोस्की जो होता है उन्होंने एक तो भाषा पर ज्यादा जो बल दिया, भाषा पे, समाज पे और संस्कृति पे, समाज पे आपका और संस्कृति पे, जहां पे भी ये आएगा आपको क्या है आंख बंद करके इन तीनों पे वाइगोस्की का जो है ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को हमें क्या है कक्षा में अपना खत्म करना है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका बेटर हो जाएगा। शिक्षकों को कक्षा में जेंडर संबंधित मुद्दों को नकारना व नजरअंदाज करना चाहिए, नकारना नजरअंदाज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। शिक्षकों को कक्षा में होने वाले गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल सही, कि ऐसी गतिविधियां क्या है सभी बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ये आपका सही है। शिक्षकों को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देना चाहिए, तो इससे क्या है रूढ़िवादिता और बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है कि लड़कों को क्या है हार्ड काम देना और लड़कियों को क्या है
छोटे मोटे काम देना हो, यानी हल्के कार्य देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षकों को लड़कियों से गणित और विज्ञान से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, तो चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन कि शिक्षकों को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपका, विविध शिक्षार्थी वाली कक्षाओं में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा, बिल्कुल संस्कृति और भाषा को शामिल करें, बिल्कुल सही है आपका। रूढ़िवादिता को बढ़ावा दें, गलत हो जाएगा, रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है। बच्चों में आधारित परीक्षण जो है गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर अलग संकाय बनाना, बिल्कुल गलत, कि ग्रुप में उन्होंने बांट देना, ठीक है, कि जिसकी जैसी योग्यता है उस हिसाब से उन्हें क्या है ग्रुप में बांट देना, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका शिक्षिका समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है, ठीक है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षिका का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है, यानी शिक्षिका जो है क्या है, कोरोना से चर्चा करा रही है, तो क्या है, कार्य विधि चिंतन नहीं होगा, आलोचनात्मक चिंतन, तो आलोचनात्मक चिंतन लग रहा है आपका। अब भी सारी चिंतन भी नहीं है ये, और रट कर स्मरण तो आपका गलत ही हो जाता है, तो जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही है कि आलोचनात्मक चिंतन आपका जो है शिक्षक करवा रही है अपनी कक्षा में। फिर आपका 15वां प्रश्न आपका, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोगी नहीं किया जाएगा। नहीं यानी आपको नेगेटिव ढूंढना, आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। सहयोगी परियोजनाएं सही हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण, मैंने आपको बोला जहां पे भी मानकीकृत परीक्षण हो जाएगा ये आपका गलत माना जाता है। सहकर्मी मूल्यांकन सही है। कक्षा अवलोकन भी सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। फिर आपका 16वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का दर्शन। समावेशी जो शिक्षा होती है उसमें क्या करना चाहिए आपको, बहिष्कार के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा, क्या आप क्या है बहिष्कार करेगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करने पर आधारित कर देगा, कि अलग अलग स्कूलों में पढ़ने पर आधारित कर देगा आपकी समावेशी शिक्षा नहीं। केवल केवल जहाँ पे भी आएगा गलत, केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृश्य बाधित व श्रवण बाधित है, नहीं। जो आपकी समावेशी शिक्षा जो आपके स्कूल है वो क्या है, हर बच्चे के लिए होती है, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, ना हो, सुनने लायक हो, ना हो, या फिर कोई एवरेज बच्चा हो, या फिर कोई गिफ्टेड बच्चा हो, सबके लिए आपकी समावेशी शिक्षा होती है। अब वर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है, तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 17वां प्रश्न है आपका, एक विधि कक्षा में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक को, मतलब क्या है जिसमें क्या है विभिन्न योग्यता वाले आपके, एक कक्षा है उसमें क्या है विभिन्न योग्यता वाले आपके विद्यार्थी हैं, तो एज ए शिक्षक आपको क्या करना चाहिए, शिक्षिका आपको क्या करना चाहिए, सबके लिए एक जैसा शैक्षणिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, कि एक जैसा क्या है आप उसको क्या है सिलेबस एक जैसा बनाएंगे सबके लिए, बिल्कुल गलत, कि एक जैसा शैक्षणिक शिक्षा शास्त्र बनाएंगे आप। शिक्षण अधिगम के लिए विविध सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे, विविध सामग्री का इस्तेमाल करना आपका पॉजिटिव माना जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, गलत, शिक्षण केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए आपका। परीक्षाओं की ओर केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, कि केवल और केवल क्या आप परीक्षा कराएंगे आप, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, परीक्षा कराना ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो जो है आपका ऑप्शन जो है इसमें सेकंड आपका सही हो जाएगा। फिर आपका वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार यानी एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है के अनुकूल पद्धति कौन सी है, यानी ऐसे विद्यार्थी जो हैं जिनका क्या है ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो उन विद्यार्थियों को आपको बजाय क्या कर सकते हो, ये पूछा गया है। विद्यार्थियों को खड़े होकर करने की अनुमति देना, कि क्या है आपका जो है उन्हें क्या है हम कार्य जो है खड़ा होकर करने की अनुमति देंगे, बिल्कुल सही है। कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना, ताकि क्या है उनका ध्यान अलग अलग लग सके उसमें। कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त सख्त समयावधि तय करना, ये भी गलत हो जाएगा, कि सख्त समय देना उनको कि इतने समय में करो, नहीं, एक समय पर एक कार्य देना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या है वो अटेंशन नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे उन्हें बोला जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर आपका जो है, ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका क्या है कि ध्यान नहीं लगता है, केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो आपका पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, तो आपका जो है पहला दूसरा और चौथा ये आपकी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी और उनके पहचान के गुण धर्म का सही मिलान है, ठीक है। सृजनात्मक विद्यार्थी जो है वह क्या करेगा, समस्या समाधान में अनमयता दिखाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। स्वलीन विद्यार्थी वो विद्यार्थी है यानी जो है
सामाजिक नहीं होते हैं, मतलब अपने में ही लीन रहते हैं। गतिक क्रियाओं को दोहराएंगे, बिल्कुल सही है कि वह क्या है, क्या अपनी क्रियाओं को दोहराते रहेंगे। अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी जो होता है बेहद कमजोर स्मृति होती है, ये गलत हो जाएगा आपका। दृष्टिबाधित विद्यार्थी सुनने में कठिनाई, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होंगे क्या उन्हें सुनने में कठिनाई होगी? नहीं, उन्हें देखने में कठिनाई होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि स्वलिंग विद्यार्थी जो होंगे उनका गतिक क्रियाओं का वह क्या है, दोहराव करेंगे। फिर आपका 20वां प्रश्न है, एक शिक्षिका विद्यार्थी में सृजनात्मक को कैसे बढ़ावा दे सकती है? आपको ये बताना है, आपके जो है ये फिर से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कैसे आपका बढ़ावा दे सकती है शिक्षिका जो है सृजनात्मक जो है कैसे दे सकती है। अब सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, बिल्कुल सही, जिसमें कि 2 से ज़्यादा उत्तर आएंगे वो अब सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न होंगे, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर, बिल्कुल सही। ये संवेदनशील व लचीला होना है आपको, जो जो बच्चे प्रश्न का उत्तर देंगे क्या है, आपको क्या है, लचीला होना है, कठोर नहीं होना आपको। एकमात्र ही सही उत्तर को प्रोत्साहित करेंगे कि अगर किसी ने सही उत्तर दिया है एकमात्र, तो उसे ही प्रोत्साहित करेंगे, गलत हो जाएगा। अनन्य निर्देश का पालन करने को कहकर कि क्या है कि एक पर्टिकुलर निर्देश आप फॉलो करो, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो है दूसरा पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा, यानी आपका जो है पहला सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न, आपका अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को कैसा होना चाहिए? आपके विषय वस्तु व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उतना सही नहीं होता आपका। विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही। निजी जीवन से आपको जोड़ना है। विभाजित खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए, अलग अलग टुकड़ों में बांटना नहीं, इससे बच्चों को कठिनाई होगी पढ़ने में। बेहद चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, जिससे वह विद्यार्थी के सीखने के स्तर को बहुत ज़्यादा हो सके, कि ऐसा स्तर सेट करना चाहिए हमको कि क्या है वह उनके एक लेवल ऊपर हो, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, के विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका कथन और तर्क वाले आपका ये प्रश्न आ चुका है। क्या है कि आपका बोला गया है इसमें कि शिक्षक जो होता है, शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए, व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जाँच-पड़ताल करना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। कि शिक्षक जो है, उसे क्या है बच्चों की आवाज़ जो है खोजने में, यानी बच्चों को क्या है सवाल पूछने देना चाहिए, और उनको क्या है कि उनको सवाल जो है पूछना, जाँच-पड़ताल करना, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अधिगम अवबोध निर्मित करने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों के त्यों पुनरावृत्ति करने का कौशल है, बिल्कुल सही। कि अधिगम जो अवबोध, अधिगम जो आपका लर्निंग है उसमें क्या है आपका है कि क्या है रटाफिकेशन की पुनरावृत्ति, यानी ज्यों के त्यों रटना उसको, तो ये भी आपका सही कह रहा है। तो यानी आपका पहला जो है इसमें असर्शन और रीजनिंग वाला प्रश्न है, तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा क्योंकि दोनों आपके सही है। फिर आपका एक संरचनावादी शिक्षिका, संरचनावादी शिक्षिका है क्या, को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, बिल्कुल सही। उदाहरण भी गैर उदाहरण भी ये आपका सही होता है। केवल गलत, जहां पे भी केवल आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। को संप्रेरक के पुष्टिकरण के केवल, फिर से केवल आ गया, गैर उदाहरण देने चाहिए, गलत सवाल। को कक्षा में उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर बल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्या है संरचनावादी शिक्षिका है, उसे उदाहरण भी देना है, गैर उदाहरण भी देना अपनी कक्षा में, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 24वां प्रश्न है, डैश विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। आपको पूछा है क्या, शर्मिंदगी और निराश नहीं, भय और उत्कंठा नहीं, यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रित है, ये भी आपका, और यह मानना की क्षमता वर्धिक और नियंत्रणीय है। तो जो इसमें बेटर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, की यह मान्यता की क्षमता वर्धिक और नियंत्रणीय है, विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने की अभिप्रेरणा करता है, ठीक है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका है 25वां प्रश्न आपका, ये फिर से आपका जो है ये एमसीक्यू प्रश्न है आपका, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि आपको क्या है सही उत्तर ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे से देखेंगे हम इसको, कि शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है, इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही है क्या नहीं है आपको बताना है। कि यह छात्रों में जानकारी और जुड़ाव और संबंध बनाने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही, पहला तो आपका सही है। कि पूर्व ज्ञान साधारित हमें उन्हें कराना चाहिए, यह समय और संसाधन की बर्बादी है, बिल्कुल गलत। समय और संसाधन की जो क्या है बर्बादी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है,
मैंने आपको बोला कि ये तो आपका गलत हो जाएगा, और यह क्या है, यह भी गलत है कि क्या है, यह क्या है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभाव बनाने में सहायक नहीं होती है, गलत हो जाएगा। यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है, बिल्कुल सही। तो आपका पहला और जो है आपका पहला और इसमें आपका पहला और चौथा इसमें आपका सही हो जाएगा कि यह ठीक है। पहला और चौथा यानी आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटाने में कैसे मदद कर सकता है आपको? उन्हें कड़ी सजा देकर, बिल्कुल गलत। पुरस्कार देकर भी गलत होता है आपका। प्रत्यक्ष बार बार अभ्यास कराना भी आपका गलत हो जाता है। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने से मदद करना, बिल्कुल चौथा आपका सही हो जाएगा। 26 का चौथा आपका सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी आप अंदर से कैसे मोटिवेट कर सकता है आपका शिक्षक? उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके, कि आप क्या है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। कम उपलब्धि वालों को दंड देकर, जो कम नंबर ला रहे हैं उनको दंड देना है। उन्हें शिक्षा की नकल करने के लिए बढ़ावा दे कि नकल करो तुम शिक्षा की, गलत हो जाएगा। सीखने में आनंद की भावना पैदा, बिल्कुल सही, चौथा आपका सही हो जाएगा। कि क्या है, बच्चे को क्या है, लर्निंग प्रोसेस जो आपकी कक्षा में है, क्या है, बच्चे को क्या है, आनंद आना चाहिए, यानी उसको पढ़ाई क्या है, बोर नहीं लगना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। जब जफर अपनी माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, आज आपने आप कैसे सीखते हैं, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है, यानी कि क्या है, जो है जफर जो है वह क्या अपनी कक्षा में बोल रहा है कि आपने आज क्या सीखा। ठीक है, तो यह क्या दिखा रहा है आपका, अनुबंधन नहीं, उदाहरण तो नहीं होगा, स्मरण तो गलत हो जाएगा कि याद करना, ये हो जाएगा अधिसंज्ञान ले रहा है वो, ठीक है, कि आपने आज क्या पढ़ा उसके बारे में बच्चों को पूछ रहा है। तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न आपका फिर से आ गया आपका अभिकथन और तर्क पे आपका है, चलिए देखते थे इसको। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, बिल्कुल सही। कि आप शिक्षिका होने के नाते क्या कर रही हैं कि समस्या समाधान कैसे, उसका हल कैसे निकालेंगे, या आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। कि अपनी सोच बोलकर, कि क्या है, अपनी सोच क्या है, शिक्षक को हम क्या है अपनी सोच से उनको मदद कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा, दोनों कथन, अभिकथन और तर्क आपका सही है, यानी आपका इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपका अभिकथन और तर्क वाला, फिर से आपका प्रश्न आ गया कि एक बच्चे की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। कि क्या है, एक बच्चे की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में क्या है, उसके जो है प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। ये आपका सही है, पहला सही हो जाएगा, तर्क सही है आपका। इसका तर्क देख लेते हैं हम। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, दोनों ऑप्शन आपका सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। ये आपके पेपर 2 के प्रश्न है। ये थोड़ा जो है इसमें लैंग्वेज आपकी जो है डिफिकल्ट होती है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें।